हाँ जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हाल है? तो आज हम दोबारा आ गए इस कंपनी में जहाँ मैंने कल खाली करी थी। क्योंकि कल खाली करके मैं चला गया था हाईवे पर, उधर ही मैंने रेस्ट किया। 9 बजे की मेरी आज की लोडिंग थी यहाँ से। अब मैं यहाँ से लोड करूँगा, फिर आज दूसरी जगह से भी लोड करनी है, यहाँ से 150 किलोमीटर है। उसके बाद परसों को करूँगा एक जगह से, फिर थर्सडे के दिन खाली करूँगा फ्रांस में। तो आज वीडियो बना रहे हैं हम, जो लिथुआनिया में बंदे आने की सोच रहे हैं कि टूरिस्ट वीज़ा हम कैसे कन्वर्ट कराएं। बहुत से लोगों का सवाल है एक टूरिस्ट वीज़ा का। एक ये है कि भाई हम रोमानिया का वर्क वीज़ा लेकर आ रहे हैं, अगर हम लिथुआनिया जा सकते हैं, या स्लोवाकिया का वीज़ा लेकर आ रहे हैं वर्क वीज़ा, या टूरिस्ट वीज़ा, कोई सा भी वीज़ा हो, या वर्क पे ही आ रहे हैं स्लोवाकिया और स्लोवाकिया काम करना नहीं चाहते, तो लिथुआनिया आके कैसे कैसे कन्वर्ट हो सकता है। विजिट टूरिस्ट वीज़ा पर अगर तुम आते हो तो कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टूरिस्ट वीज़े पे कुछ बंदे आए हैं लिथुआनिया, कुछ नहीं काफ़ी बंदे आए हैं, या बंदे आए हैं फिर स्लोवाकिया का वर्क वीज़ा निकलवाया, जैसे कुछ लोगों ने, एजेंटों ने, और फिर उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया लिथुआनिया। तो ऐसा पॉसिबल है। टूरिस्ट वीज़े का या विजिट वीज़े का प्रोसेस ऐसा है कि भी कंपनी हो कोई, वो ले लेगी या नहीं लेगी, सबसे पहले ये उनसे कंफर्म करना। अगर किसी कंपनी से तुम बात कर रहे हो, बोलेगी कि अभी हायरिंग नहीं है, और अगर वो बोलते हैं ना कि तुम लीगल वीज़ा कोई भी यूरोप का लेके इधर आ जाओ तो हम आपको हायर कर लेंगे, तो पॉसिबल है ऐसा। बहुत बंदे आए हैं, एक दो हमारी कंपनी में भी है, होप ट्रांस में भी बहुत है, और एक कमीदा ग्रुप है उसमें भी आए हैं बंदे, कुछ लातविया के थ्रू आए हैं। तो इसी तरह से अगर आए हैं, क्योंकि डायरेक्ट वीज़ा लिथुआनिया के बंदे काफ़ी टाइम से, तो इधर आधर से होके ही आ रहे हैं बंदे। तो टूरिस्ट वीज़ा, एक तो टूरिस्ट वीज़ा का प्रोसेस है, वो तो आपको जब तुम आओगे तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। कोई अच्छी एजेंसी पकड़ो, ज़्यादा खर्चा नहीं है उसका, कुछ डॉक्यूमेंट्स आईटीआर वगैरह, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, तो वो तो आप एजेंसी से पता कर लेना। टूरिस्ट वीज़े पे तुम किसी भी कंट्री में आ जाओ या लिथुआनिया में आ जाओ, वो चेंज कैसा होगा, कंपनी प्रोसेस उसका ऐसा करेगी, एक फाइल तुम्हें अलग से बना के लानी है। एक फाइल यानी कि तुम्हें, अगर तुम डायरेक्ट स्लोवाकिया या टूरिस्ट वीज़े पे कहीं और आ रहे हो, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स तो अलग हो गए। और अगर तुम आ रहे हो 6 महीने बाद, स्लोवाकिया 6 महीने काम करने के बाद तुम आ रहे हो फिर लिथुआनिया, या 7 महीने के, तो वो मांग सकते हैं स्लोवाकिया या स्लोवानिया, जहाँ जिस कंट्री में भी आप हो, या हंगरी में हो, वहाँ की भी पीसीसी, प्लस जहाँ के तुम हो वहाँ की भी पीसीसी चाहिए। अलग से डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, एक तो तुम्हें लिथुआनिया के लिए पीसीसी निकलवानी है अगर इंडिया से पाकिस्तान से आ रहे हो, ठीक है। अगर तुम सऊदी में हो तो सऊदी की भी पीसीसी निकलवाओ, गल्फ में किसी कंट्री में हो तो वहाँ की भी पीसीसी निकलवाओ। वहाँ की भी पीसीसी निकलवाने के बाद आपको, जो आप फाइल जमा करोगे लिथुआनिया में, आईडीपी लाइसेंस, यानी लाइसेंस, इंटरनेशनल लाइसेंस, ये दो चीज हो गई। पीसीसी इंडिया की भी या पाकिस्तान की भी हो वो भी लाओ, और अगर गल्फ की जिस कंट्री में हो वहाँ की भी लाओ। आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर गल्फ का या गल्फ का कहीं का भी है तो उसको तो पोस्टाइल होने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही लियो। और अगर वो इंडिया का या पाकिस्तान का या बांग्लादेश का कहीं का भी है, उसको पोस्टाइल करवा के लाना पड़ेगा इधर। क्योंकि जब तुम आओगे विजिट या टूरिस्ट वीजे पर आना, तो वो तो होगा अलग प्रोसेस। यहाँ आने के बाद अब तुम नया प्रोसेस स्टार्ट करोगे, कंपनी में जाओगे जिस कंपनी में आपकी बात हुई भी है, ट्राई लेंगे वो सबसे पहले। ट्राई लेने के बाद अपॉइंटमेंट ले लेंगे वो एमबीसी की, फाइल जमा करनी है उधर जाकर, फाइल हो जाती है, सबमिट हो जाती है, ऐसा कोई वो नहीं है इशू। फाइल आपकी सबमिट हो जाएगी, डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए ये जमा करनी। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अलग लाने, लाइसेंस, इंटरनेशनल लाइसेंस, अगर गल्फ से तुम आ रहे हो, यानी गल्फ में रहते हो और इंडिया से आ रहे हो या पाकिस्तान से आ रहे हो, फ्लाइट कहीं से भी कराई, टूरिस्ट वीजा तुम कहीं से भी आ रहे हो, गल्फ का भी एक्सपीरियंस दिखाना है, गल्फ में काम कर रहे हैं ये भी दिखाना है, गल्फ का एक्सपीरियंस होगा आपका। और पीसीसी गल्फ की हो गई, सऊदी की प्लस अपोस्टाइल, मोफा ट्रांसलेट करा के लानी है। और आपके पास अगर एजुकेशन सर्टिफिकेट है, हाई स्कूल की मार्कशीट वगैरह, वो भी लेकर आनी है, ठीक। लिथुआनिया अगर आ रहे हो, अगर तुम्हें लिथुआनिया में करना, पासपोर्ट में सरनेम होना जरूरी है, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पीसीसी प्लस अपोस्टाइल, मोफा ट्रांसलेट, लाइसेंस, इंटरनेशनल लाइसेंस, पासपोर्ट विद सरनेम, और एक एजुकेशन सर्टिफिकेट। ये 5 चीज जरूर लानी है तुम्हें।
और इंडिया पाकिस्तान का भी अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी, प्लस इंडिया या पाकिस्तान की पीसीसी भी जरूर लानी है। यहाँ मांग सकते हैं फिर कहाँ जाओगे, वो लानी है आपको। तो ये 7 डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं। बंदे कैसे हैं, कुछ बंदे आए हैं स्लोवाकिया, कुछ लोगों ने स्लोवाकिया के वर्क वीजे निकलवाए हैं बंदों के। तो उन्होंने, ओरिजिनल वर्क वीजा होता है लेकिन ये है कि भी वो काम नहीं करेंगे, वो जाएंगे लिथुआनिया। तो कुछ ने, बहुत बंदों ने होप ट्रांसपोर्ट में, कमीदा में और कई कंपनी है जिनमें काम करवाया है। इसी तरह से टूरिस्ट वीजा अगर तुम लेकर आते हो किसी भी कंट्री का, वहां आ जाओ, कंपनी है बहुत सी, उनसे पहले 2-4 कंपनियों से बात कर लो कि जी हम आ रहे हैं, आने की जिम्मेदारी हमारी है। आके वो ट्राई लेंगे, थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे आपसे। सॉरी एक फोन आ गया था। आके वो बातचीत करें, अरे हाँ जी, यार फोन ही इतने परेशान कर रहे हैं। आके वो आपसे बातचीत करेंगे, तो सबसे पहले लेंगे ट्राई, ट्राई में तुम पास हो गए, आज थोड़ी बहुत वो बातचीत करेंगे, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेके एमबीसी भेज देंगे। जो डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे टूरिस्ट या विजिट वीजे पे लगे हैं या अदर कंट्री तुम वर्क वीजे पे हो, वो डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए अलग, जो आप अलग से फाइल लाओगे, जो मैंने तुम्हें बताई है। कुछ डॉक्यूमेंट्स कंपनी देगी तुम्हें, यही दे देगी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर तुम्हें एमबीसी में देने, वहां सबमिट करना है। उसके बाद अगर तुम्हें वेट करना है उधर ही, प्रोसेस 3 तरह का होता है। एक 90 दिन का होता है, एक शायद 60 दिन का होता है, और एक होता है 45 दिन का। 45 दिन में तकरीबन 350 के करीब लगते हैं। 45 दिन वाले प्रोसेस में 350 यूरो के करीब लगते हैं। तो आप जाके वहाँ प्रोसेस स्टार्ट करा सकते हो जल्दी वाला, अगर तुम्हें लग रहा। हालांकि मेरे हिसाब से लिथुआनिया में 1 महीने के अंदर अंदर टीआरसी तुम्हारी आ जाएगी। वेट करना चाहते हो वेट करो, नहीं तो तुम्हें घर जाना है घर चले जाओ। कंपनी लिथुआनिया से ले लेगी और डीएचएल के द्वारा कोरियर करके तुम्हें उधर ही भेज देगी। ठीक है जी, ये प्रोसेस है। बाकी बंदे ज्यादातर क्या करते हैं, इधर ही रुक जाते हैं। तो 300 350 रूम का किराया मान लो, थोड़ा बहुत खर्चा, तो इसलिए बंदा जाता नहीं है। सबसे बेहतर है इधर ही रहे। और जो बंदे साल 6 महीने उन्हें अदर कंट्री में हो गई, लिथुआनिया आना चाहते हैं या किसी और काम में भी है, ड्राइवर है परफेक्ट, अच्छा ठीक ठाक, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करे और कंपनी में बात करे, आराम से हो जाएगा। और आईडीपी वाले, एक बात और क्लियर कर दूं, जिसके पास आईडीपी है, और कई बंदों ने मेरे से सवाल पूछा था कि भाई जिसका यूरोप का लाइसेंस है और हम जाकर आईडीपी पे गाड़ी चलाएंगे साल 6 महीने, तो सैलरी का कुछ, सैलरी भाई सेम रहती है इधर। सैलरी का ऐसा कोई फर्क नहीं है कि भी तुम्हारे पास आईडीपी है तो आपकी कम है, उसके पास लाइसेंस है उसका ज्यादा, नहीं, सैलरी बराबर रहेगी। चलना सब जगह पड़ेगा, सेम, बिल्कुल सेम ऐसा ही रहना है। तो ये प्रोसेस था पूरा टूरिस्ट वीजे का, इसे कैसे कन्वर्ट करवाएं। एक भाई ने मेरे से सवाल किया था कि भी मैं क्या लिए करवा रहा हूँ, तो मैं लिथुआनिया आ सकता हूँ, शायद स्लोवेनिया का बताया था या स्लोवानिया का। तो आ सकते हो। डॉक्यूमेंट्स अगर तुम याद रखना, अगर तुम्हें पता है कि मुझे लिथुआनिया जाना है, जिस कंट्री में जा रहा हूँ मुझे उसमें रहना नहीं है, किसी और अदर कंट्री का वर्क परमिट है आपके पास, तो भाई डॉक्यूमेंट्स ये बिल्कुल अलग से लाने हैं और तैयारी रखनी है अपनी के, आके हमें इंटरव्यू देना है, ट्राई देना, अपॉइंटमेंट उठाएंगे, वो फाइल सबमिट कर देंगे। यही साहब। एक भाई ने पूछा था कि भी मेरा कहीं का था, वो काम नहीं हुआ है, और नोवा लाइफ या स्किल बी वाले वो बोल रहे हैं विजिट वीजे पे लिथुआनिया भेज रहे हैं आपको, वहाँ काम करवा देगी कंपनी। तो भाई करवा देती है, विजिट पर अगर वो भेज रहे हैं आ जाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए ये होने चाहिए, कंपनी आपका काम करवा देगी, कि यहाँ से हो जाती है। जितने बंदे भी लिथुआनिया में आए हैं उन्होंने सबने यही बायोमेट्रिक की है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट्स कंपनी देगी और जो मैंने बताए वो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लाने आपको, तो पॉसिबल है बिल्कुल। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे कल किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।